चलो बच्चा, एक्सरसाइज का सम नंबर 5 है, तो इसमें पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है दशरथ भाई सोल्ड गुड्स 1 लाख टू आकाश ऑन क्रेडिट फॉर विच दशरथ भाई ड्रॉ अ बिल ऑफ 3 months ऑफ ₹1 लाख एंड आकाश विच इज़ आकाश एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। बस यहाँ तक ही पहले तो करते हैं, क्योंकि टोटल 4 जनरल एंट्री क्रिएट हो जाएगी। तो पहले दशरथ भाई सोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले दशरथ और आकाश, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आकाश की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आकाश और यहाँ पे जो है दशरथ, यहाँ पे हम लिखेंगे दशरथ भाई, ठीक है, दशरथ भाई के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल्स हो रहा है, तो सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है, वो तो आपको पता है। और डेबिट क्या होगा, तो आकाश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आकाश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने क्रेडिट सेल्स किया है तो वो हमें ध्यान में रखना है। ये 1 लाख था, वो हमें याद रह गया है, तो 1 लाख और यहाँ पे 1 लाख। दूसरी बात, यहाँ पे आकाश जो है वो परचेज़ कर रहा है, तो परचेज़ अकाउंट यहाँ पे क्या होगा बच्चा, परचेज़ अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो आकाश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, जिसको आकाश क्रेडिट क्या होगा, तो हमारा जो क्रेडिटर है वो दशरथ है, तो मिस्टर डी लिख देते हैं, बात ख़त्म। डी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है, वो हमारा क्रेडिटर है। दशरथ का हम फुल फॉर्म नहीं लिख रहे बच्चा, आप मिस्टर डी लिख देना, बात ख़त्म। ये आपको ध्यान रखना है, इतना क्लियर है। शॉर्ट फॉर्म में सर तो लिखेंगे, आपको नहीं लिखना है। यहाँ पे पहली बात जो है गुड्स सेल हुआ था, यहाँ पे बच्चा कुछ दिया ही नहीं है, वो देखो कोई डेट ही नहीं दी, तो कोई डेट नहीं लिखी, तो हम 1 2 3 सीधा लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, हम नॉर्मल नंबर देते जाएंगे। 2, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब बिल्स रिसीवेबल हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि असेट बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट, डेटर्स जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बिल्स रिसीवेबल में, वैसे समझना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स अकाउंट, डेटर्स का नाम भी है, तो डेटर्स का नाम जो है वो इस बार आकाश लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे आकाश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है बच्चा, डेटर्स हमारी एसेट होती है, बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। मान के चलते हैं बच्चा, बेसिक फंडामेंटल तो आपको क्लियर ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सेकंड वाले में, तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे बच्चा अब बिल्स पेएबल होगा। तो बिल्स पेएबल सिंपल ऑलवेज क्रेडिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी, लेकिन लायबिलिटी बिल्स पेएबल के फॉर्म में बढ़ेगी। जब हमारे लिए जो मिस्टर डी है वो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर हमारे कम होंगे और बिल्स हमारे बढ़ेंगे, तो लायबिलिटी बिल्स पेएबल है वो क्रेडिट होगा, और जो डी है वो डेबिट हो जाएगा। कितना लिखेंगे, 1 लाख, और यहाँ पे हमने लिखा 1 लाख। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी ख़त्म। इसके बाद बच्चा क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। आकाश could not pay the money on the maturity date. Noting charges amount 910, which is Dashrath Bhai paid in cash. Pass necessary journal entry in books of both the party. तो दशरथ भाई को अब 910 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो दशरथ भाई जो है वो आपको यहाँ समझने में आएगा, ड्रॉर है तो पैसे उनके पास से जा रहे हैं तो क्रेडिट होगा। अब ये जो है ध्यान से समझना, थर्ड जो है वो हमारा बिल्स डिसऑनर हुआ है, तो बिल्स डिसऑनर हुआ है, तो बिल्स अब हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा कम हो जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि असेट हमारा कम हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो आकाश अकाउंट है वो आकाश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इनसे अब मुझे पैसे लेने हैं, और मैंने और एक पैसे पे किया है जिसका नाम है नोटिंग चार्जेस, लेकिन मैं पे कर रहा हूँ तो नोटिंग चार्जेस मेरे लिए क्या होगा, कैश में पेमेंट, क्योंकि मैं ही पे कर रहा हूँ तो पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट होगा। कितना, 910 बोला था, 1 लाख मुझे बिल्स रिसीवेबल के लेने थे, टोटल अब मुझे आकाश भाई से लेना है 1 लाख, मतलब दशरथ भाई को आकाश भाई के साथ लेना है 1,09,10। क्लियर है बच्चा। अब दूसरी बात करते हैं सामने की ओर। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले अब उनको 2 चीज़ देनी पड़ेगी, एक तो बिल्स पेएबल का पैसा प्लस नोटिंग चार्जेस। तो वही हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले बिल्स पेएबल अकाउंट क्या हो जाएगा, तो हमारा डेबिट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि लायबिलिटी पेएबल के फॉर्म में कम हो रही है और क्रेडिटर के फॉर्म में बढ़ रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे क्रेडिट में क्या आ जाएगा बच्चा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट, यहाँ पे बिल्स पेएबल नहीं बोल सकते, हमारा जो हो जाएगा मिस्टर डी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मिस्टर डी जो है वो हमारा क्रेडिटर इस बार बढ़ जाएगा वापस,
अब देखो नोटिंग चार्जेस 910 आपको देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपीज़ तो आपको देने ही थे, तो टोटल 1,910 रुपीज़ देने। तो बच्चा सिंपल पॉइंट है, आपको पहले ये समझ में आया, ये पॉइंट बहुत सिंपल है, लॉजिक के साथ समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन आएगा। आगे के डायरेक्ट सीधा यहाँ पे देखोगे जंप करके तो भी तकलीफ होगी। तो मैं आपको बोलूँगा ये लॉजिक नहीं समझ में आएगा, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, कई जगह पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो प्रॉपर पहले आगे की वीडियो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सब के साथ।